चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें बेल आइकन। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव भाटिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका शेयर मार्केट डायरीज के एक और नए एक्साइटिंग और रिफ्रेशिंग एपिसोड में। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले दोस्तों आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेयर बाजार की समस्याएं आपकी, सोल्यूशन हमारा। यदि आपकी कोई भी इक्विटी, कमोडिटी या करेंसी बाजार से संबंधित कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चंस हो, आप कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे हमारा ईमेल आईडी है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर हमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में हम आपकी क्वेरीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के एपिसोड में फ्रेंड्स मैंने एक टॉपिक चुना है और वो ये कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर्स और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स के बीच के आदतों, उनके बिहेवियर, उनके व्यवहार, उनकी सोच, उनके एटीट्यूड में क्या बेसिक फर्क होता है जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर को अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से अलग करते हैं। तो आइए आज के एपिसोड को अंत तक सुने और जानने की कोशिश करें ऐसे वो क्या पॉइंट्स हैं जो अगर हम भी अपनी जिंदगी में अपना लें तो हमें भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनने से, कामयाब ट्रेडर इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहला पॉइंट जो दोस्तों ये है वो रखते हुए मैं आपको एक बात बोलना यहाँ पे चाहता हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि सबसे पहले आप गूगल करें और आप उन कामयाब ट्रेडर इन्वेस्टर्स की एक लिस्ट निकालें, चाहे वो विदेशी हैं या देशी हैं। उसमें बहुत से नामी गिरामी नाम आपको नजर आएंगे और एक एक करके अगर हो सके तो उनके इंटरव्यू सुने, उनकी बातें सुने, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें। एक जो कॉमन आदत आपको उनके अंदर नजर आएगी दोस्तों वो ये कि वो लोग कभी भी टॉप और बॉटम पकड़ने की चिंता नहीं करते, वो कभी भी प्रेडिक्शंस नहीं करते, वो कभी भी आप उनसे एक सवाल कीजिए कि अगले महीने बाजार कहां होगा या 6 महीने बाद कहां होगा या इलेक्शंस के बाद कहां होगा या अगली दिवाली पर कहां होगा, तो उनमें से सभी का लगभग एक ही आंसर होगा कि उन्हें नहीं मालूम कि अगली दिवाली पे या इलेक्शंस के बाद या होली के बाद या 6 महीने बाद बाजार कहां पर होगा या कौन सा स्टॉक कहां होगा और कहां वो टॉप बनाएगा और कहां बॉटम बनाएगा। तो एक जो मुख्तलिफ तौर पर दोस्तों बात देखने वाली है वो ये कि जितने भी कामयाब लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस बाजार में, वो कभी भी प्रेडिक्शंस पे या इस सब तरीके की फालतू बातों पर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। यस, उनके पास एक विजन जरूर होता है, उनके पास एक स्ट्रेटजी होती है, एक प्लान होता है, उस प्लान पर वो एग्जीक्यूशन करते चले जाते हैं और डेफिनेटली अपने विजन पर आने वाले समय में पहुंच जाते हैं। लेकिन आज बैठ करके वो ये प्रेडिक्शन नहीं करते उन अनसक्सेसफुल लोगों, ट्रेडर इन्वेस्टर्स की तरह जो आज बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि 6 महीने बाद टॉप यहां होगा, बॉटम वहां बनेगा, इस भाव पर ये होगा और वो होगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसा मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, एक ये कॉमन आदत अगर आप आइडेंटिफाई करें तो आप पाएंगे कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच का जो ये अंतर है वो अंतर एक उनकी मानसिकता, उनकी सोच, उनके एटीट्यूड में है कि वो सक्सेसफुल ट्रेडर कभी भी टॉप और बॉटम की चिंता नहीं करते, लेकिन अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर हमेशा टॉप और बॉटम को पकड़ने में ही अपनी मोस्ट ऑफ द एनर्जी, टाइम और मनी वेस्ट कर देता है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच के अंतर को बढ़ाता है वो ये है, जैसे कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर, जैसा मैंने अभी कहा कि वो टॉप और बॉटम की चिंता नहीं करते, सिमिलरली दोस्तों सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर मार्केट को टाइम करने में अपनी एनर्जी और पैसा वेस्ट नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि अनसक्सेसफुल ट्रेडर, अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर या अनसक्सेसफुल वो लोग जो आपको आजू बाजू अपने ऐसे यूट्यूब चैनल्स पर सेमिनार्स करते हुए, वर्कशॉप्स करते हुए, आजू बाजू आपको ऐसे बहुत से स्कूल, कॉलेज मिल जाएंगे जो आपको क्लेम करेंगे कि हमने मार्केट को टाइम करना आता है, कि फला दिन मार्केट इस भाव पर होगी या फला दिन टॉप बनेगा और फला दिन बॉटम बनेगा, ठीक उसी तरीके से कि फला भाव पर टॉप बनेगा और फला भाव पर बॉटम बनेगा। तो दोस्तों दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत है सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के बीच में वो ये कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर मार्केट को कभी भी टाइम करने की कोशिश नहीं करते। वो टाइम अपने आप आ जाता है जब वो भाव को या अपने स्ट्रेटेजिक प्लान को या फंडामेंटल्स को या किसी और चीज को जब वो फॉलो करते चले जाते हैं, तो वो कभी भी पहले से मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते। और ठीक इसके उलट अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर जो हैं, जो बेचारे ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका जो दूसरी जगह टाइम और एनर्जी वेस्ट होता है वो मार्केट को टाइम करने में उनकी एनर्जी और टाइम वेस्ट हो जाती है। तो इस दूसरी गलत आदत से हमें बचना है अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर की कैटेगरी में खड़ा होना है।
तीसरा पॉइंट दोस्तों जो यहाँ पर ये है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स के बीच का है, वो ये कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर क्या करेगा कि वो सीखना तो बहुत दूर की बात है, वो इस मार्केट को दोष देगा। वो ये कहेगा कि ये मार्केट गलत है, वो सिखाने वाला गलत है, या वो चीज गलत है, या वो चीजें ही ऐसी हैं जो यहां से कभी पैसा नहीं बन सकता। लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर का एटीट्यूड क्या होता है, एक चाहे वो इस बाजार की हम बात करें, चाहे इस दुनिया में आप किसी भी धंधे या व्यापार की या किसी भी फील्ड की आप बात करें, एक सक्सेसफुल इंसान का एटीट्यूड हमेशा ये होगा कि वो अपनी गलतियों से सीखेगा, वो अपनी मिस्टेक से सीखेगा, उनको सुधारेगा और उनको जल्द से जल्द नई चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ठीक इसके उलट एक अनसक्सेसफुल आदमी, एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर, वो उस चीज को दोष देते हुए मिलेगा, वो उस चीज को गलत ठहराएगा, वो आपको गलत ठहराएगा, वो मुझे गलत ठहराएगा, वो हर चीज को कहेगा कि ये चीज गलत है। लेकिन वो कभी भी सीखने समझने की कोशिश नहीं करेगा, अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा, सही चीजों को इंप्लीमेंट करना तो बहुत दूर की बात है। तो ये तीसरा पॉइंट दोस्तों हमें याद रखना है, चाहे फील्ड कोई भी हो, अगर हमें सक्सेसफुल बनना है किसी भी फील्ड में, या हम पर्टिकुलरली शेयर, कमोडिटी या करेंसी बाजार की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में सक्सेस पानी है, हमें उस कामयाबी के शिखर पर पहुंचना है, तो तीसरा एटीट्यूड, तीसरी गलती, तीसरी ये समस्या से हमें निजात पानी है, और वो ये कि हमें गलतियों से सीखना है, समझना है और जल्द से जल्द सुधार कर इंप्लीमेंट करना है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर को अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से अलग करता है, वो ये कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या सक्सेसफुल लोगों के व्यवहार में आप ये पाएंगे कि वो हमेशा नई चीज को सीखने में इंटरेस्टेड रहते हैं। उनके अंदर एक नई चीजों का ज्ञान प्राप्त करने में, नई चीजों के बारे में जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती है। बेसिकली वो लर्नर होते हैं, बेसिकली वो हमेशा एक जज्बे के साथ, एक जुनून के साथ नई चीजों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि कहीं हो सकता है कि कोई नई चीज उनके ट्रेडिंग सिस्टम में, उनकी प्लानिंग में, उनके ट्रेड करने के मॉडल में हो सकता है उनको काम आए। तो इसलिए वो हमेशा रेडी रहते हैं नई चीजों को सीखने में। लेकिन ठीक इसके उलट एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योर या एक अनसक्सेसफुल आदमी कभी भी नई चीजों की तरफ जाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। वो हमेशा उसका एक मानसिकता, उसकी एक सोच ये रहेगी कि जो मैं जानता हूं बस ये ठीक है, यही एक लिमिट है, यही इसका टॉप है, इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। जो कि उसको असल में दोस्तों, तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि जिस दिन आप ये बोल देते हैं कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे सब कुछ आता है, असल में उस दिन आपने अपने आप के लिए खुद ही एक बैरियर खड़ा कर दिया, क्योंकि उस वॉल के उस तरफ अब आप देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आप देखना चाहते ही नहीं कि हो सकता है उधर भी कोई ऐसी चीजें हों जिनके साथ अगर उन चीजों को आप अपने जीवन में ले आए तो हो सकता है कि आप जितना काम कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा और अच्छी स्पीड से आप काम कर सकें, चाहे फिर से एक बात फील्ड कोई सी भी हो। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जिस दिन हमारी मानसिकता, सोच हमें ये बोल देती है कि मुझे सब कुछ मालूम है, असल में उस दिन आपने अपने लिए एक वॉल खड़ी कर ली जो कि आपको तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकती है। यहां पर सक्सेसफुल आदमी क्या करता है कि सक्सेसफुल आदमी हमेशा सीखने की एक ललक में रहता है, सीखने की एक चाहत रहती है, और वो धीरे धीरे नई चीजों को सीखता रहता है और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी में, अपनी प्लानिंग में उसको जमा घटा करके देखता रहता है, और असल में कहीं ना कहीं जाकर के नई चीजें उसको काम ही आती हैं। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि हमें एक लर्नर बनना है, नई चीजों से भागना नहीं है, उनको सीखना है, समझना है, इवेल्युएट करना है और फिर किसी निश्चय में पहुंचना है कि वो हमारे किसी काम की है या नहीं है। एक और जो कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, जो सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स को अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से अलग करती है, वो कि वो लोग हमेशा एक ही चीज के ऊपर लंबे समय तक चलते रहेंगे। क्या मतलब है दोस्तों इस बात का कि उनके पास अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, या वो फंडामेंटल के बेस पर होगा, या प्राइस एक्शन को वो फॉलो करेंगे, या किसी और तीसरी चौथी चीज को वो फॉलो करेंगे। बट यहां पर कहने का मतलब क्या है कि वो एक चीज को फॉलो करेंगे और उसके साथ चलते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर की बात करें तो वहां पर आप एक ये कॉमन चीज पाएंगे कि वो लोग बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लेकर के चलेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो किसी स्ट्रेटेजी में भी काम कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेटेजी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स थ्योरी से, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर, ऑक्सीलेटर से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से आपस में मिलते जुलते चलेगी, और यही चीजें उनको अनसक्सेसफुल बनाने में मदद करती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स चीजें जनरली कंफ्यूजन पैदा करती हैं, और उस कंफ्यूजन
इमोशन के चलते हुए उनका दिमाग एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर नहीं चल पाता है और वो बहुत सारी चीजों में उलझे रह जाते हैं, और यही एक बहुत बड़ा कारण है उनके अनसक्सेसफुल होने का। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर कि सक्सेसफुल आदमी के पास हमेशा एक स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, अपनी उस प्लानिंग के ऊपर एक्शन करते हुए धीरे धीरे अपनी सफलता की राह पर चलेगा। लेकिन अनसक्सेसफुल आदमी बहुत सारी चीजों को इकट्ठे लेकर के चलेगा और उसमें उलझता चला जाएगा। वो थ्योरीज का भी ध्यान रखेगा, वो सॉफ्टवेयर का भी ध्यान रखेगा, वो न्यूज भी सुनेगा, वो और बहुत सारी ऐसी चीजें करेगा अननेसेसरी जो वाकई करने के लिए जरूरी नहीं है। यदि अगर आपके पास एक कोई अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान है तो ये सबसे बड़ा कारण एक है दोस्तों जो कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर ट्रेडर को अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से अलग करता है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों एक सक्सेसफुल ट्रेडर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर के बीच में, वो ये है कि आप जनरली पाएंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स जो हैं वो बड़ी मूव्स की बात करते हैं, उनके पेट का साइज बहुत बड़ा होगा, आप उनके अंदर बड़ी मूव्स का लालच देखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर वो कोई चीज 100 रुपए पर लेंगे तो वो 400-500 रुपए तक उसके अंदर वेट करेंगे और बड़ी मूव्स को खाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ठीक इसके उलट एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर आपको छोटी छोटी मूव्स खाने वाला दिखेगा। उसकी भूख अगर होगी भी तो वो छोटी छोटी मूव्स वो क्या करेगा, वो 100 रुपए की चीज लेगा और 102, 105, 110, 120, अगर वो बहुत ही अच्छा कोई ट्रेडर अपने आप में होगा तो 120, 25, 30 पर जाकर के भी वो थक जाएगा। वो ये देखेगा कि मुझे 30-35% की मूवमेंट मिल रही है, ये बहुत है। लेकिन ठीक इसके कंपैरिजन में अगर सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर की बात करें तो वो हमेशा पैसे की मल्टीप्लिकेशन पे विश्वास रखते हैं, वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने पर विश्वास रखते हैं, वो बड़ी मूव्स की बात करेंगे, वो बड़ी मूव्स के लिए बैठेंगे पेशेंटली। लेकिन अनसक्सेसफुल आदमी, अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर छोटी छोटी मूव खाने पर विश्वास रखता है और फटाफट चीजों को बदलने पर विश्वास रखता है। वो एक चीज से निकलेगा, 2-4-5% का प्रॉफिट खाएगा, दूसरी चीज पे जंप कर जाएगा, वो दूसरी चीज में 2-4-5% का फायदा नुकसान खाएगा, तीसरी चीज में जंप कर जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वो एक स्टिक होकर पेशेंटली बड़ी मूव्स को खाने की कभी भी ना कोशिश करता है, ना उनके ऐसा माइंडसेट होता है, क्योंकि उसमें अपने आप ही एक आत्मविश्वास की कमी है, उसको अपने ट्रेडिंग प्लान पर, अपनी स्ट्रेटजी पर ही विश्वास नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है दोस्तों कि हमें अगर सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है तो हमें अपने आप के ऊपर विश्वास रखना है और अपने आप के ऊपर विश्वास, अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर विश्वास रखकर आपको बड़ी मूव्स खाने की आदत डालनी है। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के अंदर। ये सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बड़ी मूव्स की बात करेगा, बड़े टाइम फ्रेम की बात करेगा, लेकिन एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर छोटी मूव्स की बात करेगा, छोटे टाइम फ्रेम की बात करेगा। तो यहां पर भी थोड़ी सी मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। अगला पॉइंट जो है दोस्तों कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के अंदर आप एक चीज देखते हुए पाएंगे कि उनमें कोई किसी भी प्रकार का गुरूर, घमंड या उनके अंदर किसी भी तरीके की ऐसी भावना नहीं होगी कि देखिए मैंने 6 महीने पहले ये कहा था और आज ये हो गया। लेकिन ठीक इसके उलट एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर काम कम करेगा, बातें ज्यादा करेगा, काम उसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो बातें ऐसे ढिंढोरा, ऐसा हंगामा, ऐसे ढोल पीटेगा कि देखिए मैंने 6 महीने पहले ये कहा था और आज वैसा हो गया, देखिए मैंने वैसा कहा था और वैसा हो गया। वो बेसिकली लोगों के सामने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने पे ज्यादा विश्वास रखेगा, बजाय इसके कि उसका कितना पैसा बना, उसने कहां पर एंट्री ली, कहां एग्जिट किया, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना प्रॉफिट खाया। तो सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर इन सब शोर शराबों से, इन हंगामों से दूर रहकर काम करने पर भरोसा रखता है। उसको किसी इस तरीके के शोर शराबे में दिलचस्पी नहीं होती कि देखिए अपने गुणगान गाने में कि मैंने ये कहा था और ऐसा हो गया, मैंने वैसा कहा था और ऐसा हो गया। लेकिन ठीक जैसा मैंने कहा एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर इन बातों पर, शोर शराबा, हंगामा करने पर ज्यादा विश्वास रखता है बनस्पन के काम करने पर। तो इस मानसिकता से हमें दूर रहना है, इस एटीट्यूड को भी बदलना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या कामयाब आदमी या चाहे वो किसी भी फील्ड में हो उसमें और एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर के अंदर जो सबसे बड़ा फर्क है दोस्तों, आज से बहुत साल पहले मैंने एक कोट पढ़ी थी कि लीडर्स आर रीडर्स। कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि जो सफल लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, जो लीड करते हैं, वो रीडर, अच्छे रीडर होते हैं। रीडर होने के पीछे का कारण ये होता है दोस्तों कि ये संसार में कोई भी, चाहे वो
फील्ड हो, वो कोई भी चाहे चीज हो, वो एक अनलिमिटेड चीज है, वो एक बड़ा समुंदर है। उस समुंदर की डेप्थ को नापने के लिए आपके पास अच्छी समझ होनी चाहिए और वो समझ को रखने के लिए आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। अच्छे रीडर होने के पीछे का लॉजिक सिर्फ यही है कि आपको नई अच्छी क्वालिटी चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज इस 21वीं सेंचुरी में हम जी रहे हैं, जहां पर टेक्नोलॉजी का युग है, यहां पर नई नई चीजें रोज होती हैं। तो वो नई नई चीजें आप अपडेट कब रहेंगे? जब आप एक अच्छे रीडर होंगे। और यही एक ऐसी काबिलियत है, यही एक ऐसा व्यवहार है जो लोगों को सक्सेसफुल बनाता है। और लेकिन ठीक इसके उलट जब आप एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से बात करेंगे, आप उनके एटीट्यूड में जनरली पाएंगे कि उनको रीडिंग करना तो दूर, लोगों से ऐसी टॉपिक पे बात करना भी गवारा नहीं है उनके अंदर। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सीखने की ललक नहीं है, समझने की ललक नहीं है। वो अपने आप को एक सीमित दायरे तक रखेंगे कि मुझे जो मालूम है बस यही एक एंड है, मुझे बहुत कुछ मालूम है, मैं इस जितनी मेरी नॉलेज है इसके बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, या सारी दुनिया गलत है। तो ये एक एटीट्यूड को बदलना है दोस्तों। हमें रीडिंग की हैबिट डालनी है, अच्छी चीजें पढ़ें, जो भी जिस भी फील्ड में आप हैं। अगर हम यहाँ शेयर, कमोडिटी, करेंसी बाजार की बात कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड आप अच्छे ऑथर्स की बुक्स पढ़ें, आप अच्छे कामयाब लोगों के इंटरव्यू सुने, आप अच्छे लोगों के टच में रहें, उनके बारे में पढ़ें, नई नई चीजों को समझने की कोशिश करें। तो ये चीजें आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके काम करने के तौर तरीके में बहुत बड़ा फर्क लेकर के आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जो यहां पर मैं आपके अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूं, सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज अ गुड रीडर, बट अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें लर्निंग तो बहुत दूर की बात है, रीडिंग की भी कोई हैबिट आपको नजर नहीं आएगी। तो अगर हमें सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर बनना है तो हमें एक अच्छा रीडर भी बनना है। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने कुछ ऐसे 7-8 चीजों के बारे में बात करी जो मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से, जो मुझे बाजार का इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मैंने उस एक्सपीरियंस से, उस तजुर्बे से आपके सामने कुछ चीजें रखी कि एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर को सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर से कैसे अलग करती है। नंबर 1 कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करते। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर कभी भी टॉप और बॉटम को ढूंढने के पीछे अपनी टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर कभी भी हो हल्ला या हंगामे पर भरोसा नहीं रखते कि हमने ऐसा कहा था और देखिए ये हो गया, या हमने वैसा कहा था और देखिए 6 महीने बाद वैसा हो गया। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर कभी भी कॉम्प्लेक्स थ्योरी पर, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजीज पर भरोसा नहीं रखते। वो सिंपल स्ट्रेटजी को लेकर के, सिंपल चीजों को अपने साथ लेकर के चलते हैं और उनके ऊपर टिके रहते हैं और एक लंबी मूव के लिए वेट करते हैं, अपने पेट का साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं। सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर हमेशा अपनी गलतियों को मानते हैं, उनसे सीखते हैं और उनको दोहराते नहीं हैं, और अपनी गलतियों को सुधारते हुए, नई चीजों को सीखते हुए उसको फटाफट अब जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों कि सक्सेसफुल ट्रेडर इन्वेस्टर रीडर होते हैं। वो हमेशा रीड करते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते हैं और नई नई चीजों से सीखते हैं। और जाते जाते दोस्तों, जैसा कि एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक अपडेट दिया कि आने वाले दिनों में हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेयर बाजार की समस्याएं आपकी और सोल्यूशन हमारा। यदि आपकी शेयर, कमोडिटी या करेंसी बाजार से रिलेटेड कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड हो, प्राइस एक्शन से रिलेटेड हो, फंडामेंटल से रिलेटेड हो, या किसी और भी शेयर, कमोडिटी या करेंसी बाजार से संबंधित आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे मेल करें। मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां पर भी मुझे अपना सवाल भेज सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इस सीरीज के अंदर आपकी क्वेरीज का आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे लिख करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर जरूर करें, अच्छी चीजों को अपने तक ना रखें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।